क्या कुछ होने वाला है इस माह में? सबसे पहले तो मैं जनपद मैनपुरी के नागरिकों का यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, डीएम साहब का, एसएसपी साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर यातायात माह में इन्होंने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और न केवल कार्यक्रम का आयोजन किया बल्कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का उत्साह, उनका जो कमिटमेंट था इस कॉज के लिए, वो वास्तव में एक प्रेरणा का स्रोत है। शासन के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि सड़कों को सुरक्षित बनाया जाए, जो सेफ रोड्स हैं, जो लोगों को एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें हताहत लोगों की संख्या ना हो, कम हो, उसी संख्या में कमी लाई जाए। इन सभी चीज़ों को और यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए यातायात माह के रूप में प्रत्येक साल नवंबर में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में इस साल भी 1 नवंबर से ये यातायात माह मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में नियमों की जानकारी दी जाएगी तथा साथ ही साथ वो उनको प्रेरित किया जाएगा कि इन नियमों को वो खुद भी पालन करें और पालन कराएं। मुझे जानकारी ये मिली और मैं बहुत खुश हूँ इस जानकारी से कि मैनपुरी जनपद ऑलरेडी यूपी के टॉप 10 जनपदों में है जिन्होंने कैजुअलिटीज़ में अपनी उल्लेखनीय कमी लाई है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहेंगे। साल का 2 महीना से जनता को सर क्या 275 का आंकड़ा छू चुका है सर, क्या बदलाव करेंगे? क्योंकि इस समय पीक टाइम होगा, फॉग भी चलेगा, नेशनल हाईवे भी अपने यहाँ है और फर्राटे भर के लोग दौड़ते भी हैं, तो किस तरीके से जो 135 का आंकड़ा कहीं छू ना जाए? प्रत्येक डेथ, एक्सीडेंट से होने वाली प्रत्येक डेथ बहुत दुखद है। इनको हम जहां एक और आंकड़ों में बांध नहीं सकते, आंकड़े एक इंडिकेशन जरूर देते हैं कि हमारे प्रयासों में कितनी सफलता मिली है और हमको कितने प्रयास और करने हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी जो नागरिक थे उनमें से कई लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव भी दिए। जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इस माह के दौरान कई सारे कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। तो मुझे पूरी आशा है कि इस माह में भी और आने महीनों में भी जनपद मैनपुरी में एक्सीडेंट से होने वाली कैजुअलिटीज़ में रिमार्केबल चेंज आएगा, कमी आएगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आपके माध्यम से मैं नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि जो सेफ्टी के लिए आवश्यक उपाय हैं उनको हंसी खेल की चीज़ ना समझते हुए वो चीज़ उनके डायरेक्टली अपने जीवन से और उनके पारिवारिक सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है, उसका विशेष ख्याल रखें। प्रशासन के अधिकारी भी हैं, परिवहन विभाग का थोड़ा सहयोग ले लिया जाए सर, क्योंकि यहाँ मैनपुरी में सर कुछ दिनों से ट्रैक्टरों से ओवरलोडिंग की ईंटों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है। एनफोर्समेंट तो रहेगा ही, बट एनफोर्समेंट अकेले होने से हम अपनी ये लड़ाई नहीं जीत सकते। एनफोर्समेंट के साथ साथ एजुकेशन, लोगों में इस भाव की जागृति दोनों ही बहुत जरूरी है। लाइट पड़ रही है, उधर से अंधेरा है। लीजिए ठीक है सर, बहुत चलो अब बाद में विद्युत कराना बस करा महोदय के द्वारा पहनना है, टांगना नहीं है। ये सभी हेलमेट पर लिखा है कि इसके बाद जीवन रक्षक नहीं होगा। बस ठीक है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने आप को किसी भी इंजरी से बचाने में सफल होंगे। सुनिए पीछे करिए प्रधान जी, बाद में वो लोग भी ले ले जिनके पास नहीं है। ड्राइंग रूम में रखना है। पहनना है ना, अब पहनना, नहीं तो चालान कर देंगे। तो आगे बने प्रण करके जाएंगे, जिनको हेलमेट मिल रहा है वो इसे आजीवन पहनेंगे। बाहर के विदेशों में क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ अर्थ या इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो तमाम अलग अलग चीजों से भी वो लोग रिसर्च करते हैं वहां पर जो अर्थशास्त्री हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है बिहेवियर। बिहेवियर पर भी रिसर्च करते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का बिहेवियर क्यों करता है। तो ऐसे ही एक अर्थशास्त्री ने, जिनको नोबेल पुरस्कार भी बाद में मिला, इस बात के ऊपर नहीं, उनकी बाकी चीजों के ऊपर, उन्होंने इस बात के ऊपर, एक सज्जन या एक तरफ जो दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक था उस पर ट्रैफिक नॉर्मली चल रहा था,
जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक था उस पर किसी एक मैक्स पिकअप में, और आपके जनपद के लोगों की, आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपका जो भागीदारी है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो आगरा को इसने पीछे छोड़ दिया। आगरा बड़ा शहर है, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने किया, आप में से भी कुछ लोगों ने किया, कि वहां पर उसका जो स्वरूप था कार्यक्रम का, वो फॉर्मेलिटी वाला ज्यादा था, और यहां पर लोग वास्तव में दिल से इस विषय से न केवल जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, और जो बातें पास गाड़ी की जरूरत पड़ती है, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, लेकिन उसको चलाते वक्त जो जरूरी हिदायतें हैं उसका पालन नहीं करने से कभी कभी बड़े हादसे होते हैं। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है आज इस शुभारंभ के मौके से कि हम सभी अपने जीवन में यातायात के नियमों को, जो ट्रैफिक के जो मान्य नियम है, उनका जरूर पालन करें, और न सिर्फ पालन करें बल्कि दूसरों से भी कराएं। दूसरों के लिए भी हमको नजीर बनना पड़ता होता है। सड़क दुर्घटनाओं के अंदर होता है, अचानक से किसी भी परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है, फंस जाता है कि उसके समझ नहीं आता है कल का दिन उसका कैसे गुजरेगा, लगता है उसकी सारी दुनिया लुट गई। ऐसे ऐसे रोड एक्सीडेंट हुए, हम लोगों ने उसका देखा है, साक्षी रहे, और उसके कुछ वही कारण रहे जो अभी कप्तान साहब गिना रहे। कोई ऐसा अननोन बात नहीं होती है कि ऐसा क्यों हो गया। एक तो ओवर स्पीडिंग मैनपुरी में विशेष परिप्रेक्ष्य में देखा है। यहाँ की रोडें बहुत अच्छी हैं, एक्सप्रेसवे पर भी है, जीटी रोड पर भी है, और जो अंदर की रोडें हैं, स्टेट हाईवे है इसका, वो भी बहुत ही अच्छी रोडें हैं। यहाँ पर ओवर स्पीडिंग एक मुख्य कारण मैंने देखा है। कभी भी बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अभी कप्तान साहब बता रहे थे, एक और जो आजकल की लत है, मोबाइल फोन को चलाते हुए ड्राइविंग करना। कभी कभी हेडफोन लगा लेते हैं लोग अपना, और कान में लगा करके म्यूजिक भी सुनते हुए ड्राइविंग करते हैं। बहुत बार ये एक्सीडेंट का शुभारंभ किया है आपने, क्या कुछ होने वाला है इस माह में? सबसे पहले तो मैं जनपद मैनपुरी के नागरिकों का, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, डीएम साहब का, एसएसपी साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर यातायात माह में इन्होंने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, और न केवल कार्यक्रम का आयोजन किया बल्कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का उत्साह, उनका जो कमिटमेंट था इस कॉज के लिए, वो वास्तव में एक प्रेरणा का स्रोत है। शासन के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि सड़कों को सुरक्षित बनाया जाए, जो सेफ रोड्स हैं, जो लोगों को एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें हताहत लोगों की संख्या ना हो, कम हो, उसी संख्या में कमी लाई जाए। इन सभी चीज़ों को और यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए यातायात माह के रूप में प्रत्येक साल नवंबर में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में इस साल भी 1 नवंबर से ये यातायात माह मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में नियमों की जानकारी दी जाएगी, तथा साथ ही साथ वो उनको प्रेरित किया जाएगा कि इन नियमों को वो खुद भी पालन करें और पालन कराएं। मुझे जानकारी ये मिली और मैं बहुत खुश हूँ इस जानकारी से कि मैनपुरी जनपद ऑलरेडी यूपी के टॉप 10 जनपदों में है जिन्होंने कैजुअलिटीज़ में अपनी उल्लेखनीय कमी लाई है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। साल का 2 महीने से जनता को सर क्या 275 का आंकड़ा छू चुका है मौतों का, दुर्घटनाओं का। सर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि इस समय पीक टाइम होगा, फॉग भी चलेगा, नेशनल हाईवे भी अपने यहाँ है, और फर्राटे भर के लोग दौड़ते भी हैं, तो किस तरीके से जो 135 का आंकड़ा कहीं छू ना जाए। प्रत्येक डेथ, एक्सीडेंट से होने वाली प्रत्येक डेथ बहुत दुखद है। इनको हम जहां एक और आंकड़ों में बांध नहीं सकते, आंकड़े एक इंडिकेशन जरूर देते हैं कि हमारे प्रयासों में कितनी सफलता मिली है और हमको कितने प्रयास और करने हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी जो नागरिक थे उनमें से कई लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव भी दिए। जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इस माह के दौरान कई सारे कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। तो मुझे पूरी आशा है कि इस माह में भी और